लोकतंत्र पे काला बादल मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। किसानों पर गोलियां, डेमोक्रेसी का खूनी चेहरा, लोकतंत्र की साहब आए दिन गला घोटा जा रहा है। जनता की मांगों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जवानों की आवाज दबाना, न्याय के लिए चीखता भारत। देश आज साहब चीख रहा है। देश में रहने वाले, देश कैसे बनता है मैं आज आपको बताऊंगा। देश महिला से बनता है, पुरुष से बनता है, किसान से बनता है, जवान से बनता है, युवा से बनता है, आदिवासी से बनता है, अल्पसंख्यक समुदाय से बनता है। आज सबके साथ में अत्याचार हो रहा है साहब, लेकिन आज की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार बोलने को राजी नहीं है। किसानों की सुरक्षा पर सवाल, क्या आपको लगता है कि क्या सरकार आपके किसानों की सुरक्षा के लिए एक तात्पर्य कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आज किसानों को साहब किस प्रकार से डिटेन किया जा रहा है, किस प्रकार से मारा जा रहा है, आप बिल्कुल परिपक्व हैं। किसान अगर अपने हकों अधिकार, अपने एमएसपी की बात करता है तो उस किसान को साहब खालिस्तानी बोल दिया जाता है। यहाँ तक कि आईपीएस ऑफिसर को भी अगर पगड़ी बांध के वो आ जाता है तो उसको भी खालिस्तानी बोलने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है काम। खरौनी बॉर्डर पर घटना को देखते हुए आपकी राय में किसानों के प्रति सरकार का रवैया कैसा है साहब, आप जानते ही हैं। महज 23 साल का युवा, 23 साल का युवा, आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों की सरकार थी तो वो फांसी पर चढ़ा था, और आज की सरकार में 23 साल का युवा साहब गोली खा रहा है। जिस युवा को नौकरी चाहिए था, जिस युवा को एमएसपी चाहिए था, जो युवा देश का भविष्य है, उस युवा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियां दी जा रही हैं साहब। लोकतंत्र और प्रदर्शन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब, अब लोकतंत्र में भी मतलब प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। पहले क्या होता था साहब कि लोग जाता था, धरने पर बैठ जाता था, लोग जाता था अपनी मांग के लिए संसद के बाहर हल्ला बोल कर देता था। लेकिन आज के समय पर किसी की मजाल नहीं है। किसकी मजाल? जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश भी घेर लेते हैं, गीदड़ भी शेर को। तो भारतीय जनता पार्टी के जो गीदड़ लोग हैं ना, उस शेर जैसे किसानों को घेरने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं मोदी जी कि वो किसान हैं, ये वो किसान है मोदी जी, जो बंजर धरती का सीना चीर कर फसल उगा लेते हैं। ये तो आपकी सरकार है मोदी जी। ये वो किसान हैं जो बिगड़ायल बैल के नाक में नाथ डालकर उसकी लगाम पर काबू बना देते हैं। तो आपकी सरकार है मोदी जी। 144 और इंटरनेट बंद करने जैसे लोकतंत्र के लिए क्या उचित है? धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट की सारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। आप बताइए कि क्या ये कितना जायज है मोदी जी? आप सोचिएगा जरूर। अगर आप किसान जाति से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं आप, ये वीडियो आपके लिए साहब बहुत जरूरी है। राहुल गांधी और किसान न्याय को लेकर राहुल गांधी जी बार बार कदम उठा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी मिलेगा। राहुल गांधी द्वारा किसानों के समर्थन में उठाए गए कदमों को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए? मैं बार बार जो मैं बोलता हूं हर वीडियो में कि चिप्स के पैकेट का दाम तो अडानी तय करता है, लेकिन चिप्स के लिए आलू उगाने वाला अपने फसल का दाम तय करे या ना करे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें साहब। किसान न्याय योजना को आप किस प्रभावित मानते हैं? क्या आप सच में किसानों के हालात में सुधार आ सकता है? किसानों के हालात में सुधार तब आएगा साहब जब किसानों का एमएसपी दिया जाएगा। किसानों के हालात में सुधार तब आएगा साहब जब डाई यूरिया का दाम सस्ता किया जाएगा, यूरिया पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो 50 किलो का यूरिया का बोरा आता था वो 40 और 42 किलो में ही रह गया है। अब बताइए प्रधानमंत्री सरकार में कितना सब कुछ चल रहा है। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है ना साहब, वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, श्रमिक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप आप डाउनलोड कीजिए और आप लोग इस भागीदारी में बढ़ चढ़ कर भाग लें। न्याय यात्रा को आप लोग बढ़ चढ़ कर डोनेट भी करें। तो भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही रवैया को उखाड़ फेंकने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को जड़ से खत्म करने के लिए आपका ट्वीट करना बेहद जरूरी है। युवा का पेपर इस देश में साहब ऐसे लीक होता है जैसे 5 महीने के बच्चे का डायपर लीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। तो आइए आप सभी लोग मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक कदम उठाइए और राहुल गांधी के साथ में मजबूती से कदम मिलाइए। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डाउनलोड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।